मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। पुराने शहर के चंद्रन गुट्टा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने तफसीली से पैदल दौरा किया, आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से इन्हें वाकिफ करवाया। इन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर रियासत नगर के कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में होने वाले बड़े इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मिल। दावत इस्लामी की जानिब से 10, 11, 12 मार्च को पहाड़ी शरीफ में होने वाले इस बड़े इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मिल हो चुकी है। तवक्को की जा रही कि लाखों अफराद शिरकत करेंगे। हकीम अहमद अशरफ मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से 8वें अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद हुई। मुसलसिल 8 सालों से इस अवार्ड्स तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें तिब्बे यूनानी में खिदमत अंजाम देने वालों में अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। मेहमान खुसूसी कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अवार्ड्स तकसीम हुए। इस मौके पर हकीम अबू अशरफ, फारूक अशरफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 100 साला तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है। 5K रन का इनेकाद अमल में आया। आंध्रा व तेलंगाना के गवर्नर ESN नरसिम्हन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। वरंगल में हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खातून कांस्टेबल का शानदार मुजाहरा। चारमीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल ज़ैनब फातिमा बॉक्सिंग में शानदार मुजाहरा करते हुए फतेह हासिल कर ली और इन्हें ट्रॉफी से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में फुटपाथ्स की इनेदामी कार्रवाइयाँ उरूज पर। गोशा महल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर मजाज फुटपाथ्स को बर्खास्त कर दिया गया। कारोबार करने वाले गरीब अफराद ने पुलिस पर अपनी बरहमी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। एक खतरनाक आदि सारिक गिरफ्तार। एबिट्स पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 40 साला शख्स को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। इस पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत सरकारी दफ्तरों में से लैपटॉप्स और कीमती साजो सामान का सरखा कर लिया करता था। इस शातिर शख्स के पास से 10 लैपटॉप्स, एक कंप्यूटर, नगद रकम 20,500 रुपये और 3 तोले सोने के जेवरात को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसकी जुमला कीमत 4.5 लाख रुपये बताई गई। ये खतरनाक आदि सारिक 15 केसों में मुलव्विस बताया गया है। इम्कान है कि इस पर PD एक्ट भी लगाया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि अगर रियासत में इंतखाबात होते हैं तो TRS पार्टी 106 नशिस्तों पर अपना कब्जा जमाएगी। वजीर आला ने अरकान असम्बली के कारनामों की भी सताइश की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com।
सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा 10 मार्च से होगा आगाज, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। दावत इस्लामी के जिम्मेदारों ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। पार्लियामेंट के बजट सेशन की दूसरी बैठक आज से शुरू हुई है। 12 अप्रैल तक चलने वाली इस बैठक में सरकार ने भारी भरकम एजेंडे तय करने का सोच रखा है। उत्तर प्रदेश की असेंबली की आखिरी मरहले की वोटिंग में खबर है कि 60% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। इस मरहले में 7 जिलों के 40 सीटों के लिए वोटिंग रखी गई थी। महकमा इंतखाबात ने उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में वजह नुमाई नोटिस जारी की है और जवाब के लिए आज का वक्त दिया था। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि एक जलसे में उन्होंने रिश्वत के मामले में दूसरों पर वार किया था। मणिपुर असेंबली के आखिरी मरहले की वोटिंग में 22 सीटों के लिए कल वोट डाल दिए गए। शाम 5 बजे की खबर के मुताबिक वहां पर 86% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वहां के एक इंतखाबी उम्मीदवारों की मौत वाक़े हो जाने से वहां वोटिंग रद्द कर दी गई थी। चिमोली की कर्णप्रयाग और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की आलापुर सीटों पर अब वोट डाल दिए गए। लखनऊ में मुबैना IS दहशतगर्द सैफुल्लाह को गोली मारकर हलाक करने के बाद खुफिया एजेंसीज ने अब नींद से उठकर मुल्क को खतरनाक इशारे दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया कि हलाक सैफुल्लाह का IS से कोई सीधा ताल्लुक था। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने आज अपनी वही एक पुरानी बात दोहराई कि मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। मुंबई की शिवसेना के कारपोरेटर श्री विश्वनाथ महादेश्वर को बीजेपी के दोस्ती का हाथ बढ़ाने से मुंबई का मेयर चुन लिया गया है। राजस्थान की एक छोटी सी अदालत ने 2007 अजमेर बम ब्लास्ट केस में सालों बाद अपना फैसला दिया है। 9 में से 3 लोगों को कसूरवार बनाया और मास्टरमाइंड स्वामी असीमानंद समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकन एम्बेसी के करीब में वाक़े एक फौजी अस्पताल में दहशतगर्दाना हमले में लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़े हो गई है और कई लोग शदीद जख्मी भी हो गए। अमेरिकी जिले अदालत ने रियासत हवाई को इजाजत दे दी है कि वो नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप के 5 मुमालिक बैन के नए हुक्म के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इत्तला मिली है कि मुल्क के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम से कम डिपॉजिट को भी हटाने की बात को खारिज कर दिया है और बताया है कि इन खातों के चलते बड़े बोझ से निपटने के लिए बैंक को आसानियां मिलती हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का कामयाब आगाज किया। इनके अलावा भारत के HS प्रणय ने भी पहले खेल में कामयाबी हासिल कर ली है। बेंगलुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की यादगार जीत के बाद एक और अच्छी खबर आई है कि भारत की टीम के 2 स्पिनर्स अश्विन और जडेजा ICC रैंकिंग में सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।